हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि प्रिया अपने ही घर में रहने वाली माला से बेहद नफरत करती है। शायद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह उसे नफरत करती है और कभी कभी खुद को माला के साथ कंपेयर भी करती है। लेकिन प्रिया अपने आप की तुलना माला से करे, ये बात आसना जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। प्रिया की जिद पर आसना खुद किचन में जाकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगती है और उसने प्रिया की जब फरमाइश पूछी तो प्रिया ने कहा उसे पोहे खाना है। अब आ गई। सर्वनाश पाठ 14। प्रिया ने ब्रेकफास्ट में जैसे ही पोहे बनाने के लिए कहा तो आसना जी हैरान हो गई। उसने कुछ देर तक प्रिया को घूर घूर कर देखा, फिर वो मन ही मन कहती है, मैं भी ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। क्या हुआ, बच्ची है, मन तो चला ही जाता है, इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या है। ओफो, बना ही देती हूँ। और आसना जी पोहे बनाने के लिए चली जाती है। तभी उधर से प्रिया के पापा डॉक्टर राकेश गुप्ता कहीं बाहर से आते हैं और वो प्रिया को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। प्रिया वीडियो गेम खेलने में इतनी मग्न थी कि उसका ध्यान ही नहीं गया। तभी राकेश गुप्ता उसके पास आते हैं और प्रिया के सामने बैठते हुए कहते हैं, आज तो संडे है ना। राकेश गुप्ता की आवाज सुनकर प्रिया वीडियो गेम खेलना छोड़ देती है और कहती है, पापा आप आ गए, गुड मॉर्निंग। और आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो? आज संडे ही है। वो तो मम्मा ने मुझे जबरदस्ती जगा दिया। आपको तो पता ही है कि रोज 7 बजते ही मम्मा का अलार्म शुरू हो जाता है। संडे को भी मुझे चैन से सोने ही नहीं देती है। बताइए तो संडे को भला इस वक्त कौन जगाता है पापा? प्रिया की बातों से लाड लड़ाते हुए राकेश गुप्ता भी कहने लगे, हाँ भाई ये बात तो है, आज संडे है तो इतनी सुबह जगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी उधर से आसना जी आती है। वह हाथों में प्लेट लिए थी और कहती है, आप ही के लाड प्यार ने तो प्रिया को ज्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा है। घड़ी की तरफ देखिए जरा, 8 बजने वाले हैं और अगर मैं अभी भी इसे नहीं जगाती तो इस लड़की की तो सुबह ही नहीं होती। अपनी मम्मा की बातों को सुन प्रिया अपने पापा की तरफ देखकर मुस्कुराती है। तभी राकेश जी की नजर आसना जी के हाथों में रखी प्लेट पर जाती है और फिर वो चौंकते हुए कहते हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ आसना, आज नाश्ता तुमने बनाया? इस बात पर आसना जी कहती है, अब आपकी लाडली ने कहा कि उसे मेरे हाथों का खाना है तो बनाना ही पड़ेगा ना। आपके लिए भी नाश्ता लगा दूं क्या? राकेश जी थोड़ी देर के बाद कहते हैं, हाँ लगा दो। वैसे क्या बनाया है आज तुमने? तब आसना जी कहती है, पोहा। पोहा? राकेश जी के मुंह से अपने आप निकल पड़ा और वह हैरानी से आसना की तरफ देखने लगे। तब आसना जी राकेश से कहती है, प्रिया ने ही कहा था बनाने के लिए। और यह कहते हुए उसने प्लेट प्रिया के सामने रख दिया। राकेश जी थोड़े हैरान लग रहे थे और वो प्रिया की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन प्रिया की नजर जैसे ही प्लेट पर गई तो वह चिढ़कर आसना की तरफ देखते हुए कहती है, ये क्या मम्मा, आज फिर से आपने पोहा बना दिया? तो आखिर ऐसा क्यों कहा प्रिया ने? जबकि प्रिया ने ही आसना से पोहे बनाने के लिए कहा तो फिर वो इतनी हैरान क्यों? तो दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।